स्वाभिमानी बूढ़ा। एक दिलचस्प कहानी। वह देखो, देखने में ही गुंडा लगता है, कपड़ों को देखकर ही लगता है गंवार होगा, उसकी भाषा तो देखो मुंहफट होगा। ऐसे ही हम लोग या हमारे आसपास के लोग दूसरे लोगों के प्रति पहली बार में ही कोई राय बना लेते हैं। आज की कहानी आपको इसी बुरी आदत से दूर रहने की सीख देगी। सर, वह देखो, वह जो सबसे आखिरी वाले टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है ना, वह बुढ़ा आज पहली बार नहीं आया है। वह इससे पहले भी 2 बार अपने होटल में खाना खाकर जा चुका है, लेकिन उसने अब तक अपने उधार के पैसे नहीं चुकाए हैं और आज फिर आ गया है खाना खाने। होटल के एक वेटर ने अपने मालिक रामनाथ के कानों में धीरे से यह बात बताई। रामनाथ ने उस बूढ़े की तरफ एक नज़र दौड़ाई, उसे ध्यान से देखा और अपने कर्मचारी से पूछा, आज कितने का ऑर्डर दिया है? वेटर, सर, वो भले ही उधार का खाता है, फिर भी वो कंजूस कभी ज़्यादा का ऑर्डर नहीं करता है। आज भी उसने बाकी दिनों की तरह ही सब्जी रोटी मंगाई है, मात्र 50 रुपये का बिल होगा। उसका वेटर ने जवाब के साथ उस बूढ़े के प्रति अपने विचार भी व्यक्त किए। बूढ़े के साधारण से खाने का ऑर्डर देखकर सोचते हुए रामनाथ ने कहा, कुछ मजबूरी होगी उनकी, इसलिए बेचारा पैसे नहीं दिया होगा। नहीं सर, ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फोकट का खाने की आदत होती है उनको, और जब पैसे देने की बारी आती है तो आनाकानी करते हैं। बूढ़े की तरफ वेटर ने तिरस्कार भरी नज़रों से देखते हुए कहा। रामनाथ को अपने कर्मचारी के विचार जानकर थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। रामनाथ ने एक बार फिर उस बूढ़े की तरफ गौर से देखा। बुढ़ापे की वजह से चेहरे से चमक जा चुकी थी। रामनाथ इतनी दूर से भी महसूस कर पा रहा था, बड़े ही साधारण कपड़े पहने थे उसने। कुर्ता पजामा और कंधे पर गमछा डाल रखा था। अपना खाना खत्म कर वह बूढ़ा सीधे काउंटर की तरफ रामनाथ के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, साहब, कितना बिल हुआ मेरा? पहले का उधार जोड़कर बताइए। रामनाथ ने उसका पहले का और आज का बिल पहले से तैयार करके रखा था। बिल उसके हाथों में देते हुए रामनाथ बोला, 150 रुपये। बिना किसी सवाल के उसने अपने कुर्ते के जेब से 200 की नोट निकाली और रामनाथ के सामने काउंटर पर रख दी। रामनाथ ने पैसे उठाते हुए उस बूढ़े से पूछा, अंकल, आप यहीं कहीं पास में रहते हैं क्या? नहीं बेटा, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, उसने कहा। फिर आप अक्सर इतनी दूर खाना खाने कैसे आते हैं? रामनाथ ने फिर से पूछा। मैं यहाँ पास के एक शॉप में लेखपाल का काम करता हूँ। जब जब मैं टिफ़िन नहीं लाता तब तब खाना खाने तुम्हारे यहाँ आ जाया करता हूँ। अब हमेशा तो जेब में पैसे रहते नहीं हैं, इसलिए कभी कभी उधार ही खाना खाकर जाता हूँ, लेकिन आज मेरा पगार हुआ
इसलिए आज मैं जानबूझकर यहाँ आया हूँ। सोचा खाना भी खा लूँगा और पहले की उधारी भी चुका दूँगा। थोड़ा हंसते हुए बूढ़े ने कहा। बूढ़े की उम्र देखकर रामनाथ अपने आप को एक और सवाल पूछने से नहीं रोक पाया। आपका परिवार नहीं है क्या? बूढ़ा बोला। है ना, बेटा, बहू, पोता, पोती सब हैं और कई सारे रिश्तेदार भी। लेकिन जब तक मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मुझे यह पसंद नहीं कि मैं बिना कुछ किए रोटी खाऊं। हाँ, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही अब। पहले जितनी मेहनत नहीं कर पाता, पर इसलिए लेखपाल का काम करता हूँ। बूढ़े आदमी की ईमानदारी और इतना कठिन परिश्रम देखकर एक बार तो रामनाथ के मन में ख्याल आया कि उससे खाने के पैसे ना लिए जाएं। लेकिन उनके साथ हुई इस 2 मिनट की बातचीत में रामनाथ यह तो जान गया था कि वह बुजुर्ग कितना स्वाभिमानी है। उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे, यह सोचकर रामनाथ ने 150 रुपये काटकर 50 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। बूढ़े ने होटल में इधर उधर देखा और उसी वेटर की तरफ इशारा करते हुए रामनाथ से बोला, यह 50 रुपये इनाम के तौर पर उस वेटर को दे देना, क्योंकि उसने हर बार बहुत प्यार से और अपनेपन से मेरी सेवा की है, मुझे खाना परोसा है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। 50 रुपये हाथों में लिए रामनाथ अपने कर्मचारी के उस बूढ़े के प्रति दृष्टिकोण और उस बूढ़े आदमी के उस कर्मचारी द्वारा दिए गए खाने के प्रति प्यार और आदर देखकर अचंभित हो गया। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, आप अमीर हैं या गरीब, आपके पास जो पैसा है वह कभी भी यह तय नहीं करता हमारे दृष्टिकोण दूसरे लोगों के प्रति कैसा है या हमारे विचार कैसे हैं। यही हमें गरीब या अमीर, अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।